यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस का यहाँ पर जो टेस्ट है DIS का, ठीक है, इसको देखेंगे। यहाँ पर जो DIS का टेस्ट है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 6वां रहेगा, ठीक है, 6 नंबर टेस्ट यहाँ पर। और यहाँ से इसका जो टॉपिक रहेंगे, हमारा जो सिलेबस इसका है, सब्जेक्ट है, उसमें आएगा आपका समान विज्ञान, जो भी हमारा जो जनरल साइंस होता है वो रहेगा, प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2 सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे, मतलब आपका समान ज्ञान हो गया, समान विज्ञान, और आपका यहाँ से करंट अफेयर्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर समान विज्ञान प्लस समसामयिक यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, विंड पावर में ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम क्या होगा। विंड पावर में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ये क्या होगा सही क्रम। देखो, इसका जो सही क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा गति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, राइट। विंड पावर जो पवन ऊर्जा, तो उसके लिए यहाँ पर हवादार जगह के लिए यहाँ पर पवन चक्कियाँ स्थापित की जाती हैं, जिनके यहाँ पर वायु की यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, उसमें परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ये ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम होगा, जैसे कि गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और यहाँ पर विद्युत ऊर्जा। बी यहाँ से आंसर होगा करेक्ट इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से यहाँ पर उनकी श्यानता के बढ़ते क्रम में यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। देखो, उनकी श्यानता के बढ़ते क्रम में जो द्रव जितने अधिक यहाँ पर गाढ़े होते हैं, उतने अधिक श्यान होते हैं। श्यानता का बढ़ता क्रम क्या होगा, अब देख सकते हो आप। पहले पता होना चाहिए क्या होता है, मैंने आपको बताया, जितने यहाँ पर ये गाढ़े होंगे उतने श्यानता यहाँ से अधिक होगी, ठीक है। तो क्या होगा, देखते हैं इसको। पहला हो जाएगा यहाँ से, इसका जो उनकी बढ़ते क्रम में क्या होगा, पहले वायु इधर हो गया, ठीक है, जल और आपका खून और आपका शहद। शहद सबसे गाढ़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से शहद सबसे गाढ़ा हो गया, राइट। उसके बाद खून, उसके बाद जल, उसके बाद वायु। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन ए और कारण आर। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में सुस्त हो जाती है। पहला, तीसरी बात क्या, तीसरा में पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। जो कथन हमारा इसका रहेगा पहले वाला, ये गलत हो जाएगा, अभिकथन, राइट। क्योंकि जो हमारा पेंडुलम है, घड़ी शीतकाल में तेजी से चलने लगती है, क्योंकि यहाँ पर शीतकाल में इसका आवर्तकाल घट जाता है, इस वजह से, ठीक है। आपसे बोलेगा शीतकाल में इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, इस वजह से यहाँ पर तेजी से चलने, तो गलत होगा, क्योंकि शीतकाल में इसका आवर्तकाल घटता है, घट जाता है, इस वजह से क्या है, ये तेजी चलती है। तो पहली बात यहाँ से गलत होगी। दूसरी बात, शीतकाल में इसका आवर्तकाल घट जाता है, सही मैंने बताया आपको, ठीक है। तो सेकंड बात करेक्ट है, आर वाली, और कारण अभिकथन गलत है। तो आंसर क्या होगा, तीसरे का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्य संगठक एल्मिना है। आंसर हो जाएगा चौथे का ए, रूबी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रोमेटोग्राफी, रंगीन रसायन, सॉरी, यहाँ पर रूबी का जो मुख्य घटक है एल्मिना, Al2O3, साथ यहाँ पर इसमें आप अल्प मात्रा में क्रोमियम जो आयन होता है, ये Cr जो 3+, राइट, इसमें भी पाया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का उपयोग होता है किसमें। आंसर हो जाएगा 5वें का बी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में यहाँ पर किया जाता है। क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रोमेटोग्राफी रंगीन जो रसायन होते हैं उसके मिश्रण को पृथक करने में यहाँ पर एक रासायनिक तकनीकी होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पर मैच करने दे रखा है सूची 1 और सूची 2 में, ठीक है। फोटोग्राफी आपको हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ये इमली आपको हो जाएगा यहाँ से टार्टरिक अम्ल, ठीक है। और सोडा वाटर आपको हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल, और अचार आपको हो जाएगा एसिटिक अम्ल, राइट। तो आंसर क्या होगा, छठी का आंसर स्टेप्स हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां है, वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा मूत्र में से निकल जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर जो 7वें का सी, विटामिन सी, राइट। विटामिन सी जिसे स्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, जो जल में घुलनशील होती है और दैनिक अवस्था में अधिक यहाँ पर होने पर ये विटामिन अवशोषित तथा यहाँ पर संचित नहीं करते हैं, संचित नहीं हो पाती है, ठीक है, याद रखना है। इसमें बोलेगा कौन सी विटामिन हम लोग संचित कर लेते हैं, विटामिन सी, डी, ई है ना, तो यहाँ बोलेगा सी यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, राइट। प्राय यहाँ पर जो मूत्र है उसके माध्यम से निकल जाता है। तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोषक जो हमारे पौधे होते हैं, होस्ट प्लांट, इसकी टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहते हैं क्या। इसी कच्ची लाख को कहते हैं ब्रूड लॉक, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पौधे होते हैं, पोषक पौधे, इनकी टहनियों से प्राप्त जो लाख होते हैं ब्रूड लाख कहलाते हैं। लाख एक यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जो लाख कीट यहाँ पर उसके उधर जो ग्रंथि होती है उससे स्रावित होता है, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 8वें का से बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तिलचट्टे के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है।
पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो है ये गलत है, क्योंकि तिलचट्टे के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है। इसका रंग लाल ना होकर सफ़ेद होता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पहली बात यहाँ से गलत होगी, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आगे जो आंसर होगा इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा 9 का बी, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, जीव विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से किसके एक के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आंसर 10वें को हो जाएगा सी, टेटोलॉजी इसका करेक्ट आंसर। टेटोलॉजी उपार्जित जो लक्षण है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जो बायोनॉमी है इसमें जीवन के जो नियम होते हैं उसको यहाँ पर संबंधित अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ट्रोपोलॉजी में पोषण एवं जो पोषण की विधि है उसका अध्ययन करते हैं। और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। याद रखना है सब, ये आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन 11 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। अदरक, अदरक क्या होगा, अदरक क्या आंसर हो जाएगा आपका तना, ठीक है। सलजम, सलजम आपका हो जाएगा जड़। लौंग, लौंग आपका हो जाएगा पुष्पकली, है ना। और मटर आपका हो जाएगा यहाँ से साग। आंसर हो जाएगा यहाँ से 11वें का डी करेक्ट है। यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। देखते हैं इसको। किसी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। गुणसूत्रों की संख्या आयु के साथ साथ परिवर्तन भी हो सकती है, आयु के साथ साथ परिवर्तन नहीं होती है, बात गलत हो जाएगा। ओनली 2 गलत है, आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि अग्न्याशय की किसी कारण खराबी आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, खराबी आ जाएगी तो यहाँ पर देखो अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि होता है जिसमें पाचन एंजाइम तथा यहाँ पर उसकी जो लैंगिक जो दीपिकाएँ होती हैं उसकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन और अल्फा कोशिकाएं के ग्लूकोज जो होते हैं उसके डेल्टा कोशिकाओं में जो सेमेस्टोरिन होते हैं उसके नमक हार्मोन का स्राव होता है। यदि यहाँ पर अग्न्याशय के किन्हीं यहाँ पर कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लेजर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर किया जा सकता है। देखो लेजर का प्रयोग होता है, ये एक ऐसी यहाँ प्रयुक्ति जिसके द्वारा एक वर्णी कला संबंध, ठीक है, और यहाँ पर जो तीक्ष्ण प्रकाश पुंज प्रकाश है वो प्राप्त किया सकता है। इसके उपयोग किसी वस्तु या उत्पाद के यहाँ पर बारकोड अंकित करने को लेकर, है ना, पुनः उसको पढ़ने को लेकर, राइट, मेमोरी जो यहाँ पर डिस्क है उसको लेकर के, सीडी व डीवीडी जो शीघ्रता है उसको संकेत में चला जाने के लेकर के, ठीक है, हटाने के लेकर, और उड़ान संचालित करने के लिए, राइट, और बड़ी दूरियों को खगोलीय जो दूरियां है उसको मापन करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। और कैंसर व ट्यूमर के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। आंखों की रेटिना की तथा मस्तिष्क की जो ऑपरेशन है उसको लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। धातु काटने, जोड़ने, उसमें छिद करने में भी यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे इतनी चीज़ें में यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको लिख लेना है। 14 का आंसर डी करेक्ट होगा, 1 2 3 4 सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर है, अभिकथन ए और कारण आर। गहरा जल सदैव शांत होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट चलेगा ये करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर गहरा जल जो होता है सदैव शांत होता है, क्योंकि गहराई बढ़ाने पर वहाँ जो हमारे द्रवस्थिति दाब होता है अधिक हो जाता है, जिससे बर्नौली के प्रमेय के जो समीकरण उसके अनुसार यहाँ पर जो जल का वेग है वो कम हो जाता है, अर्थात जल शांत होगा, ठीक है। पहली बात सही हो जाएगी, अभिकथन सही है। कारण, यहाँ द्रवस्थिति की दाब अधिक होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका द्रवस्थितिक भार है वो दाब वो अधिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड बात भी सही है। आंसर ए और आर दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, निम्न में से कौन से जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदलते हैं। आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो नाइट्रोसोकोकस, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा नाइट्रोसोनोमास, दोनों यहाँ से इसका आंसर होगा। 116 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। नाइट्रिकारक जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो अमोनिया नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट बदल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोसोकोकस, ठीक है, और नाइट्रोसोमोनास। ये जबकि यहाँ पर एजिटोबैक्टर तथा यहाँ पर जो क्लास्ट्रीडियम है, ऐसे जीवाणु जिनमें यहाँ पर वायुमंडल स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिक को बदलने की समर्थ होते हैं। तो 2 और 4 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से यहाँ पर बोला है कि कौन सा यहाँ पर युग्म सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। सही सम्मिलित जो नहीं आंसर ये हो जाएगा जलकुंभी स्तंभ स्थूल हो जाएगा, ठीक है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जलकुंभी होगा ये यहाँ पर सी नंबर स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई तने प्रकार के होते हैं। देखो तने यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, राइट, और इसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण तना अर्धवायवीय जो हमारी रूपांतरित तने उसके कुछ भाग के रूप में कमजोर या मुलायम होते हैं। ये पृथ्वी की सतह पर
ऊपर या आंशिक रूप से मिट्टी के नीचे रहकर वृद्धि करते हैं। ऐसे तनों को अर्धआवी जो रूपांतरित तने कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ऊपरी जो हमारे भूस्तरी होते हैं, जैसे ब्राह्मी, बूटी, दूब घास, है ना, ये सब इसमें आ जा सकता है, राइट। और स्टोलन में क्या आ जाएगा, स्टोलन में आपका आ जाएगा जैसे कि अरबी, स्ट्रॉबेरी, है ना, ये सब इसमें आ जाएगा, राइट। और भस्तारी में आपका आ जाएगा जैसे जलकुंभी, पिस्टिया, ठीक है, तो जलकुंभी यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है। जलकुंभी में आपका जाएगा यहाँ से जैसे कि पिस्टिया और भूस्तारी, है ना, तो यहाँ से ये गलत होगा। आगे देखते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। पेशी कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से सही यहाँ पर चयन करना है, क्या यहाँ पर सही होगा। मनुष्य में कुल 639 पेशियाँ पाई जाती हैं 80 नंबर में। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर अंगों को यहाँ पर हिलाने की क्षमता पेशी ऊतक के कारण होती है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात है, पेशी कोशिकाओं भ्रूण मेसोडर्म से बने होते हैं, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, अपवाद स्वरूप आंखों के आइरिस और सिलियरी काय पेशियाँ भ्रमण के एंडोडर्म से बनती हैं, चौथी बात भी करेक्ट है। चारों बातें करेक्ट है। 18 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, यकृत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यकृत से निकलने वाला पित्तरस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारी बनता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। यकृत में आवश्यकता से अधिक यहाँ पर शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं, ये भी बात सही है। तीसरी बात, शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित कर देता है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें 19 की करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 20, निम्नलिखित में से किस एक पौधे में अफीम प्राप्त किया जाता है, आंसर जाएगा 20 का यहाँ से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी है यूपीपीसीएस ने इसका, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 20 का बी यहाँ से करेक्ट है। पाइपेवर सोमेनिफेरम इसका करेक्ट आंसर होगा। नमक पौधे से अफीम प्राप्त किया जाता है। ये कोफिया अरेबिका से भी मतलब कोफिया अरेबिका से कॉफी प्राप्त करते हैं, ठीक है, इससे। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का नहीं सम्मिलित है, ये बी कोशिका की अचल संपत्ति प्रोटीन, ठीक है। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक जो अम्ल होता है उसको कहा जाता है, ना कि यहाँ पर प्रोटीन को। इसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने की थी, तो यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन और यहाँ से कारण। पीलिया रोग वृक्क की कोशिका रुधिर यहाँ पर जो बिलीरुबिन होते हैं उसको ग्रहण नहीं कर पाती है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीलिया में यकृत की जो कोशिका होती है उसमें रुधिर बिलीरुबिन ग्रहण नहीं कर पाती है, ठीक है, यकृत में, ना कि यहाँ पर वृक्क में, गलत हो गया। पीला बिलीरुबिन रुधिर में ही यहाँ पर रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा में नेत्र पीले पड़ जाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, केवल आर करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 22 का डी सही आंसर है। 23 यहाँ से सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। शाखा और यहाँ पे अध्ययन, किस शाखा को किसका अध्ययन बोलते हैं ये बताना है। देखो यहाँ पर हर्पेटोलॉजी, इसका अध्ययन किस में करते हैं, उभयचर या सरीसृप का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी पर करें त्वचा का अध्ययन, राइट। एंथोलॉजी करते हैं फूलों का अध्ययन, राइट। और एंटमोलॉजी करते हैं कीटों का अध्ययन। आंसर हमारा हो जाएगा 23 का बी करेक्ट आंसर है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका का प्राणदायक पदार्थ है, 24 का आंसर हो जाएगा सी जीवद्रव्य। जीवद्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग जो था ये जोहान्स पुरकिंजे ने यहाँ पर किया था, ये कोशिका के प्राणदायक पदार्थ होता है। 25, मानव कंकाल निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पसलियों में आपस में जोड़ने का काम करती है, आंसर हो जाएगा 25 का बी स्टर्नम, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 26 नंबर है, पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्यतः होता है किसमें, देखो यहाँ पर जो पोषण तत्वों का जो वहाँ पर अवशोषण होता है ये हो जाएगा पाचन क्रिया में, मुख्य रूप से प्रारंभ होकर अंतिम रूप में छोटी आंत में संपन्न होती है, और पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है, क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 27, विटामिन दे रखा है और यहाँ पर इनकी कमी होने वाले रोग दे रखे हैं, तो यहाँ देखो क्या होगा, पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। विटामिन ई चर्म रोग, यहाँ से गलत हो, क्योंकि विटामिन जो ई है इसका अन्य नाम होता है टोकोफेरल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी होती है, और यहाँ पर अधिरोग होते हैं, ना कि यहाँ पर चर्म रोग, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशमक जो
है इनमें से कौन सा एक अग्निशामक है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 के यहाँ से ये है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 29, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होंगी? 29 का आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोवेव। दूरसंचार सूक्ष्म तरंगों के लिए माइक्रोवेव का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा 29 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 30 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन से यहाँ पर सही होंगे। पहली बात, धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं एवं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, तो पहली बात यहाँ से सही हो गई। पारा धातु इसलिए क्योंकि साधारण ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है, ना कि ठोस अवस्था में। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर 30 का ए यहाँ से सही है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 31, एलएसडी के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा गलत होगा इसमें। ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात यहाँ से ये एक विभ्रमी पदार्थ होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 31 के यहाँ से ये करेक्ट है, ये प्रोटोजोआ से प्राप्त किया सकता है। दूसरी बात यहाँ से गलत है, ये जो हमारा पदार्थ है ये क्लेविसेट्स जो पहली पेस्ट पिलाई होती है उससे कवक से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो कवक होता है उससे प्राप्त करते हैं, ना कि प्रोटोजोआ से। ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। पूछे क्या गलत कौन सा, तो बी यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, यदि रेडियोएक्टिव परमाणु एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर प्रभाव पड़ेगा, अल्फा कणों की खोज किसने की थी? पहले ये पता होना चाहिए कि जो हेनरी बेकरेल थे उन्होंने की थी। जब किसी रेडियोएक्टिव जो परमाणु होते हैं उसमें एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। ठीक है, और परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाती है। तो आंसर क्या होगा? 32 का जो ए स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेरिब्रम पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेरिब्रम डाई एन सिफिनॉल उसके यहाँ पर दोनों अगर मस्तिष्क के भाग होते हैं, और सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति का यहाँ पर केंद्र होता है। गेंद्री से प्राप्त यहाँ पर प्रणव का यहाँ पर विशेषण व समन्वय से होता है। ठीक है, तो पहली बात ऐसे करेक्ट हो गई। सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतना और शक्ति का, स्मरण शक्ति का केंद्र है, ये भी बात सही है। पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है, क्योंकि इसका पश्च मस्तिष्क नहीं होगा, ये अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी यहाँ से 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34, सूची को सूची 2 को मैच करें, देखते हैं। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। तो यहाँ से देखते हैं 34 को। उच्च वेग जो होगा इसका ये हो जाएगा यहाँ से मैक। ठीक है, उच्च वेग मैक। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम हो गया। और दाब का आपका हो जाएगा पास्कल। राइट, बचा क्या? ऊर्जा का आपका जूल। आंसर हो जाएगा 34 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 35, अनुक्रमण की विभिन्न जो प्रक्रिया होती हैं उसके न्यूडेशन से तात्पर्य है क्या? उसके न्यूडेशन से जो तात्पर्य है ये हो जाएगा अनुकरण की विभिन्न प्रक्रियाएं। न्यूडेशन से तात्पर्य यहाँ पर जो नवीन समुदाय होते हैं उसके आगमन हेतु खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया है ना। बी यहाँ से क्या होगा? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, रोग यहाँ पर दे रखे और यहाँ पर इसके पादप दे रखे। क्या यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है। जो सही सम्मिलित नहीं है आंसर हो जाएगा 36 का यहाँ से डी, कोलीरोगा रोग आम। ये यहाँ से गलत होगा, क्योंकि कोलीरोगा रोग अखरोट के यहाँ पर और सुपारी में पाया जाता है। ये सभी यहाँ पर 1 2 3 करेक्ट है। डी वाला यहाँ से गलत होगा, यहाँ पर होना चाहिए सुपारी और अखरोट। राइट, क्वेश्चन नंबर 37 है, मैंग्रोव पौधे किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा 37 के यहाँ से मैंग्रोव में श्वसन मूल यहाँ पर जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, 38, ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में, जो ल्यूकेमिया है रक्त कैंसर में यहाँ पर जो श्वेत कोशिकाएं होती हैं जिसकी संख्या बढ़ जाती है। श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या क्या है? बढ़ जाती है। तो क्या होगा? बी यहाँ से इसका आंसर होगा। ठीक है, 39, मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, मानव गतिविधि जो परिवर्तित पर्यावरण है ये एंथ्रोपोजेनिक यहाँ पर पर्यावरण कहलाता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 40 का डी, नई दिल्ली में स्थित है।
ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी कब? 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। क्वेश्चन 41, इसमें से बोला कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? उपकरण और यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण दे रखा है। इसमें जो नहीं सम्मिलित है ये हो जाएगा 41 का सी, विद्युत सेल, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। यहाँ से ये गलत बात है इसकी, ठीक है। सॉरी, हाँ, यहाँ से सी का ही है, क्योंकि सही है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है और विद्युत सेल का आविष्कार ए वोल्टा ने 1799 में किया था। एकदम सही बात है, ठीक है। ये बात यहाँ से गलत होगा। बाकी ए, बी और डी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। यहाँ पर बोल रखा है उपकरण, यहाँ पे आविष्कारक पनडुब्बी, राइट। पनडुब्बी का आपको क्या हो जाएगा? पनडुब्बी का आपको हो जाएगा यहाँ से डेविल बुस्नेल, ठीक है। रडार का आपको हो जाएगा यहाँ से रॉबर्ट वाटसन वर्ड। टैंक का आपका होगा सर अर्नेस्ट स्वीटन और मशीन गन सर जेम्स पकल। आंसर हो जाएगा 42 का यहाँ से करेक्ट होगा, वो मैच करेंगे तो डी यहाँ से आएगा। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं बता रहा है? ग्रेविमीटर। 43 ग्रेविमीटर क्या होगा? ग्रेविमीटर जो होता है, इसमें जो गलत है वो देखते हैं कौन सा होगा। पहले जो ग्रेविमीटर है ये इसके द्वारा पानी की सतह को, तेल की उपस्थिति पता लगाते हैं, करेक्ट बात है। दूसरा, हाइड्रोमीटर इस उपकरण को द्रवों के अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हुए बात करेक्ट है। और हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता है उसको मापते हैं, न कि यहाँ पर समुद्र में व्याप्त सापेक्षिक आर्द्रता। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा गलत पूछा तो सी यहाँ से गलत है। हाइड्रोफोन ये आपका करेक्ट है, क्योंकि इसकी सहायता से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से असत्य कथन या गलत कथन बताना है, कौन सा होगा? आवाज सारणी में वर्ग के ऊपर नीचे जाने पर क्या होगा? ठीक है, ऊपर नीचे जाने पर हो जाएगा जो इसमें आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आवाज सारणी में मोस्टली के नियम के आधारित यहाँ पर इसमें वर्ग में नीचे जाते हैं तो आयन घटती जाती है, और सभी तत्व यहाँ पर इसके सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा यहाँ पे घटती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। बाकी तीनों ए बी डी सही है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? एल्युमिनियम का जो अयस्क यहाँ पर नहीं है, आंसर हो जाएगा 45 का डी, फ्लोरो स्पार्क, ठीक है। फ्लोरो स्पार्क कैल्शियम जो है उसका अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क यहाँ पर कौन सा? बॉक्साइट, कोरंडम, ठीक है। और फेल्सपार, काओतीन, कोराइलाइट, एल्युमिनाइट आदि यहाँ पर होते हैं। जो 3 यहाँ लिखे हैं वो, और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बताएं वो लिख सकते हो उसमें। आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। यहाँ पर अम्ल, यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं इसके, देखते हैं। पहला, अम्ल में टार्ट्रिक अम्ल, यहाँ पर इमली और अंगूर, राइट, सही हो जाएगा ये। और ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा यहाँ से बिच्छू का डंक, राइट। और ब्यूटारिक अम्ल आपको हो जाएगा दुर्गंध युक्त यहाँ पर जो मक्खन है उसमें। आंसर हो जाएगा 46 का ये करेक्ट है। 47, इनमें से कौन सी अक्रिय वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस जो पाई जाती है ये 47 का बी, ए क्रिप्टॉन, बी आर्गन, सी चेतन, रेडॉन नहीं होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। पौधा और यहाँ पर इनके कुल का नाम मैच करते हैं। सेब को रोजेसी, क्या होगा? रोजेसी। संतरा आपको हो जाएगा से रूटेक्सी। टमाटर आपको हो जाएगा सोलेनेसी, ठीक है। और सलजम आपको हो जाएगा से क्रूसीफेरी। आंसर शायद हो जाएगा 48 का ये करेक्ट है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा रोग और फसल को लेकर के। करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा डी, इरगॉट बाजरा। एक तो ये हो जाएगा सही है, और एक स्मट ज्वार, ये दोनों ऐसे गलत है, क्योंकि स्मट रोग बाजरा फसल से संबंधित है ना कि ज्वार से, तो गलत हो गया। और इरगाट जो हो जाएगा ये रागी फसल से संबंधित है ना कि बाजरा से, तो भी गलत है। दोनों बातें गलत है, बाकी पहला और दूसरा से सही है। तो गलत पूछा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 49 का डी करेक्ट आंसर होगा। 49 हो गया। 50 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अग्न्याशय रस एक अम्लीय रस है जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम से बना होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है। पहली बात क्या गलत है? क्योंकि यहाँ पर अग्न्याशय रस एक क्षारी रस है, ठीक है, अम्लीय रस नहीं है, राइट।
ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम से पाए जाते हैं। सेकंड बात है, जठर रस में एक क्षारीय रस है जिसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। ये भी बात यहाँ से गलत है क्योंकि जठर रस एक अम्लीय रस है जिसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। ये अम्लीय रस है। गलत हो गया दोनों बातें। 50 का आंसर गलत पूछा है तो यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, दोनों यहाँ से गलत है। क्वेश्चन नंबर 51, ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? आंसर हो जाएगा 51 का, ये किया जाता है BMD। ठीक है, BMD का पूरा नाम क्या होता है? बोन जो हमारी होती है, बोन मिनरल जो डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? ये जो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस रोग की यहाँ पर पहचान के लिए बोन यहाँ पर मिनरल्स डेंसिटी होता है उसका टेस्ट करता है। ठीक है, तो आंसर ए यहाँ से 51 का करेक्ट हो जाएगा। 52, किसी घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र क्या हो सकता है? इसका यंत्र हो सकता है, करेक्ट आंसर सी, टेकोमीटर। टेकोमीटर किसी घूमती वस्तु की गति मापने वाला यंत्र को टेकोमीटर कहते हैं। ये कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है। आपसे बोलेगा कि आप किसी घूमती वस्तु को मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये किस पर आधारित होता है? ये कोणीय संवेग पर आधारित होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 52, 53 देखते हैं। दृश्य वर्णक्रम में तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रंगों का कौन सा क्रम सही होगा? आंसर हो जाएगा 53 का आंसर डी, बैगनी, नीला, पीला, लाल। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 53 का दृश्य जो हमारा वर्णक्रम उसमें तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में आपका क्रम होगा बैगनी, नीला, पीला और लाल। राइट। क्वेश्चन नंबर 54, पैराफिन किसका उपोत्पाद है? आंसर हो जाएगा 54 के आंसर ये ए, पेट्रोलियम परिशोधन का, इसका करेक्ट आंसर होगा। 55, निम्नलिखित में से कौन सा कीड़बच्ची पौधे के उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का डी, ड्रेसोरा, यूट्रिकुलिया, कुलेरिया और नेपेंथिस। तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे। 55 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर कीड़बच्ची पौधों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 है, धातुओं को विद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। इनके घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा तो यहाँ से चांदी, ठीक है, उसके बाद आएगा तांबा, राइट, उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, उसके बाद आपका आएगा टंगस्टन। 3, 1, 4, 2 इसका आंसर हो जाएगा 56 का, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूट्रोफिल एवं लिम्फोसाइट का उद्गम स्थल है? आंसर हो जाएगा 57 का ए, अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा शरीर की अस्थियों के बीच मौजूद मुलायम एवं स्पंजी भाग होता है जिसमें यहाँ पर रक्त का निर्माण होता है और न्यूट्रोफिल्स एवं लिम्फोसाइट्स का उद्गम यहीं से होता है। तो आंसर क्या होगा? ए यहाँ से 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 58 नंबर। 58 नंबर है, इंसुलिन के बारे में गलत कथन यहाँ से कौन सा है? इंसुलिन के बारे में जो गलत है स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा 58 का। एक तो ये लेंगर हैंस की दीपकों के गामा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती हैं। पहली बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर बीटा कोशिकाओं द्वारा होती है ना कि गामा, गलत हो गया। इसके अतिश्रवण से मधुमेह रोग हो जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके जो इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग यहाँ पर हो जाता है ना, तो यहाँ से अति श्रवण से नहीं, राइट, यहाँ पे जो अल्प श्रवण से, अति मतलब क्या ज़्यादा हो गया, अल्प मतलब कम श्रवण से, तो कम श्रवण से यहाँ पर क्या होगा? मधुमेह रोग होगा ना कि अति श्रवण से। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका, दोनों गलत है। पूछे गलत कथन कौन सा है तो सी, 58 का सी। 59 59 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ऐसा सही है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, राइट। दूसरा, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट समान मात्रा में हमें समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है इसकी तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। तो यहाँ से सेकंड बात गलत होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, इसका अपोजिट बात बता रही है। ठीक है, तो पहली बात सही है, दूसरी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर होगा। यहाँ से 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? भोजन हमारे शरीर में आहारी रस से पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी क्योंकि पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रसों तथा यहाँ पर जल की आवश्यकता भी होती है और ये हमारे भोजन में आहारी रसों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है और यहाँ पर यही इसके मुख्य स्रोत में साबुत जो हमारे खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, ये सबसे होता है। पहली बात से होगी। दूसरी बात, आहारी रस हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, गलत है। मतलब यहाँ पर कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, एकदम सही, क्योंकि जो आहारी रस होते हैं ये हमारे शरीर को जो कोई पोषक तत्व इसमें प्रदान नहीं करते हैं, ये बात सही है।
दोनों बातें यहाँ से हमारी क्या होंगी, करेक्ट है। आंसर पूछे गलत कौन सा होगा, तो गलत हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं गलत है, दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पोषक जो आहारी हमारे रसे होते हैं हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, ये बिना पचे भोजन के बाहर निकल जाते हैं और साथ में यहाँ पे जो हमारे शरीर में सहायता करते हैं, ठीक है, जो पचाने के लिए। तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61, स्यूडोमोनास सोलेनेरियस नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक होता है। आंसर हो जाएगा 61 का ये होता है, करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा इसका 61 का ए, विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, ठीक है। विल्ट ऑफ पोटैटो रोग आलू का सिसिल रोग, ये हमारा स्यूडोमोनास जो सोलेने सियरस है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 62, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन सही है। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण के आधारित यहाँ पर होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात यहाँ से बोल रहा है अवतल लेंस प्रतिबिंबित, जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक सीधा वस्तु से उल्टा बनता है, छोटा बनता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से पहली बात से सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि अवतल लेंस जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वस्तु से और लेंस के यहाँ पर फोकस दूरी के बीच बनता है, यह भासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। ये बात गलत होगी, सही पूछा है तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 62 का केवल एक यहाँ से करेक्ट है। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा 63 का जो उदाहरण नहीं है, ये लालटेन की बत्ती में तेल से ऊपर चढ़ना, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब का एक उदाहरण नहीं है, राइट। ये हमारा क्या होगा, ये होगा जो कोशिकत्व होता है, कोशिकत्व का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 64 का जो नहीं सुमेलित है ये डी, मशीन गन कार्ल बिंच, ठीक है। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया था, ठीक है, मैं ऊपर बता चुका था पहले इसको। कार्ल बेंच ने पेट्रोल चलित यहाँ पर कार का आविष्कार किया था, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरे पोल्स और मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनों के मरकरी गैस और अणुओं से टकराते हैं और यहाँ पर दोलन के परिणामस्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से 65 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूची 1 और सूची 2, सेब क्या होगा, सेब यहाँ से हो जाएगा आपका मौलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। तो चौथा, शीतल एवं पेय सोडा वाटर, ये हो जाएगा कार्बनिक अम्ल, ठीक है। और सोडा और यहाँ पर सिरका आपको हो जाएगा एसिटिक अम्ल, राइट। और यहाँ पर क्या बचा, खट्टा दूध आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, राइट। आंसर हो जाएगा 66 का आंसर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्लोरीन गैस की खोज 1774 में द्वारा की गई थी किसके। आंसर हो जाएगा 67 का बी, कार्ल विल्हेम सीले, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। क्लोरीन यहाँ पर एक हैलोजन तत्व है जिसकी खोज 1774 में जर्मन स्वीडिश रसायन जो यहाँ पर कार्ल हिंसेम थे सीले 1774 में की थी, ठीक है। और 1810 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री वेरेबी ने इसको क्लोरीन नामक नाम दिया था। तो आंसर क्या होगा, 67 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर, कौन से यहाँ पर सही सुमेलित तो नहीं कर रहे। आंसर हो जाएगा 68 के आंसर सुक्रेज, ये क्या है, सुक्रोज ग्लूकोज में बदलता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो सुक्रेज होता है ये एंजाइम को सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक है, राइट। यहाँ से सुक्रोज को ग्लूकोज में नहीं, गलत हो जाएगा, बाकी आपका सही ए बी डी करेक्ट है। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क के कार्यों को अंतर्गत आता है। वृक्क के कार्यों को अंतर्गत में से कौन सा आता है। आंसर हो जाएगा 69 का डी, सभी कथन। ये रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता पीएच का नियंत्रण करता है, ये रक्त परासरणी दाब पर नियंत्रण करता है और ये शर्करा अमीनो अम्ल और उसका विशेष भाग का निष्कासन करता है। तीनों बात यहाँ से इसकी 69 की करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। अल्फा लिनोलेनिक वसी अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत है क्योंकि यहाँ पर अल्फा लिनोलेनिक वसी अम्ल एक ओमेगा वसी अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये अलसी या तीसी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से बोला कि हानिकारक होता है तो गलत होगा क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मानव शरीर में कोशिका किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं, ये भी बात गलत है क्योंकि मानव शरीर में कोशिकाएं केवल
आवश्यक वस्तु हम लोग का संश्लेषण नहीं कर पाते, बाकी सबका करते हैं, तो ये गलत होगा। दोनों बातें गलत हैं। 70 का आंसर पूछा गलत कौन सा होगा, तो सी। 71 जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा 71 का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा फिर इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान की जो परजीवी शाखा इसका अंतर्गत करते हैं, जो पैरासाइटोलॉजी है वो परजीवी का अध्ययन करता है, पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी का क्या होता है? वायरोलॉजी का आपको हो जाएगा विषाणुओं का अध्ययन। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी का आपको हो जाएगा यहाँ से जो जीवाणु का अध्ययन या बैक्टीरिया। ठीक है, और आपका जो मिर्मेकोलॉजी है ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से आपका चींटियों का अध्ययन। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से आपको विचार करना है कौन सा गलत है या सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा सल्फर, सिंदूर बनाने में, ये गलत होगा। सल्फर का प्रयोग औषधि बनाने में, कीटाणु रस के रूप में और बारूद का निर्माण करने में होता है। सिंदूर बनाने में मुख्य रूप से पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 73 का यहाँ से ए, कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहता है। इन्होंने जीव जंतुओं के नामों के लिए यहाँ पर दिनाम पद्धति बनाई थी। इसकी पुस्तक जो थी यहाँ पर इनकी पुस्तकों में यहाँ पर जो पादप जंतु थे उसको यहाँ पर वर्गीकरण भी किया गया था। ठीक है, तो 73 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 74 है, निम्नलिखित में से कौन से युग में यहाँ पर सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछ रहा है। ठीक है, मतलब सही बात यहाँ से है। 3 गलत होंगी, कोई एक ही बात यहाँ से सही होगी, तो कौन सी एक बात यहाँ से सही है वो देखना है। सही आंसर जो होगा यहाँ से हो जाएगा, एक तो उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी विलियस, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। प्राकृतिक वर्णवाद डार्विन, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। और अनुवंशिकी ग्रेगर जर्मन, तीनों बातें यहाँ से हमारी क्या एकदम करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसका 74 का डी, यहाँ से सभी यहाँ से क्या होगा सही सुमेलित है। ठीक है, 75 देखते हैं। 75 है, मैचिंग करना है, देखते हैं इसे सूची 1 और सूची 2 को। पहला क्या है? छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। आंसर हो जाएगा 75 का बी करेक्ट आंसर है। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही है? रक्त में थक्का बताने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण रुधिर प्लाज्मा पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण होता है कि लाल कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसे एंटीजन यहाँ पर कहते हैं, है ना। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, केवल एक यहाँ से सही है। आंसर 76 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, अभिकथन ए और कारण आर। अग्न्यासी रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 77 का करेक्ट है। दूसरा, इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही है। 77 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर और इसकी परिव्याख्या कर रहा है, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट है हमारा कौन सा, इसका टेस्ट नंबर अध्याय इसका 6। ठीक है, इसके यहाँ पर 77 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 से पार्ट नंबर 2 में। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर तैयार करके रखना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, और जो 77 क्वेश्चन है आपको आंसर अच्छे से एक एक क्वेश्चन और एक स्टेटमेंट भी आपको पूरे तैयार होने चाहिए। इसका पार्ट 2 मैं कोशिश करेंगे कि शाम तक यहाँ या कल तक सुबह इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।